आपके सामने यहाँ जो इजराइल का हाइफा शहर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 1918 से पहले तुर्की ऑटोमन शासन हुआ करता था। तुर्कों का अधिकार था इस हाइफा शहर पर, जिसे आज़ाद कराने में हमारे सच्चे वीर भारतीय सैनिकों का योगदान है। अभी तक माना जाता था कि हाइफा को आज़ाद कराने में अंग्रेज़ों की भूमिका थी, लेकिन अब इजराइल ने पूरी तरीके से स्वीकार कर लिया है कि हाइफा को आज़ाद कराने में अंग्रेज़ों का नहीं बल्कि भारतीय सैनिकों का योगदान है। तो ऐसी स्थिति में देखा जा रहा है कि इजराइल ने कहा है कि हम अपने इतिहास में परिवर्तन करेंगे। इतिहास में जो अभी तक यह पढ़ाया जाता था कि हाइफा को अंग्रेज़ों ने आज़ाद कराया था, उसके स्थान पर अब हम परिवर्तन संशोधन करते हुए करेंगे कि हाइफा को भारतीय सैनिकों ने आज़ाद कराया था। इसी से संबंधित एक खबर है, आइए उसके बारे में देख लेते हैं। हाइफा शहर के मेयर योना याहावा ने यह ऐलान किया कि स्थानीय स्कूलों में इतिहास के पाठ्यक्रम में बदलाव किया जाएगा, ताकि यह सच्चाई सामने आए कि हाइफा को अंग्रेज़ों ने नहीं बल्कि भारतीय सैनिकों ने आज़ाद कराया था। इन किताबों में यह बताया जाएगा कि हाइफा शहर को आज़ाद कराने वाले अंग्रेज नहीं बल्कि भारतीय सैनिक थे। ऐसा कहना है हाइफा शहर के मेयर योना याहावा का। जब यहाँ पर हाइफा युद्ध की चर्चा हो रही है, तो आइए हम देख लेते हैं कि आखिर हाइफा युद्ध था क्या। हाइफा युद्ध के दौरान क्या क्या हुआ था, उसके बारे में 2 मिनट देख लेते हैं। दरअसल हाइफा की लड़ाई 23 सितंबर 1918 को लड़ी गई थी। हाइफा की लड़ाई 23 सितंबर 1918 को लड़ी गई। इस लड़ाई में राजपूताने की सेना का नेतृत्व जोधपुर रियासत के सेनापति मेजर दलपत सिंह ने किया। अंग्रेजों ने जोधपुर रियासत की सेना को हाइफा पर कब्जा करने का आदेश दिया कि हाइफा पर कब्जा किया जाए, और आदेश मिलते ही जोधपुर रियासत के सेनापति दलपत सिंह ने अपनी सेना को दुश्मन पर टूट पड़ने का निर्देश दे दिया। और देखा गया कि दुश्मन पूरी तरीके से विभिन्न प्रकार के हथियारों से लैस था, लेकिन हमारे भारतीय वीर सैनिकों के पास केवल भाला रही, तलवार, छोटे छोटे औजार थे, जबकि उनके पास तोप जैसी अन्य कई सामग्री थी। बम हो गया, तोप हो गया, इस प्रकार के विभिन्न हथियारों से लोग लैस थे, लेकिन हमारे सैनिक केवल अपने तोप तलवार के ही बदौलत आगे बढ़ते गए। तो ऐसी स्थिति में देखा गया कि भाला और तलवार से ही भारतीय रेजिमेंटों ने माउंट कार्मेल की खड़ी ढलानों को पार करके ओटोमन सेनाओं को खदेड़ने का काम किया। कठिन बाधाओं के बावजूद उन्होंने पूरे शहर को सुरक्षित कर लिया, हाइफा को अपने नियंत्रण में ले लिया। हालांकि इस लड़ाई में जोधपुर की सेना के करीब 900 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन जीत भारतीयों को ही मिली, जिन्होंने हाइफा पर कब्जा कर लिया। इस तरह से हाइफा पर कब्जा जमाए 400 साल पुराने ओटोमन साम्राज्य का अंत हो गया। और इसी के बारे में आज तक पढ़ाया जाता था कि इजराइल के हाइफा शहर को अंग्रेजों ने आज़ाद कराया, लेकिन अब इजराइल ने पूरी तरीके से सच्चाई सबके सामने रखते हुए कहा कि इसमें अंग्रेजों का योगदान नहीं बल्कि भारतीय रेजिमेंट का योगदान है, भारतीय सैनिकों का योगदान है, जिन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिया है। अब उनके बारे में पढ़ाया जाएगा। बाकी भारतीय सैनिकों के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।